परम पूज्य सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 46 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब जीव वध करने वाले पंडितों से व्यंग करते हुए प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि पंडित एक अचरजबर होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाए, एक मरे सीझे रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ, हरिया हार हार थारी मुख, अब खट करम बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव बधतु है, अकरम करे मोरे भाई, जो तोहरा को बाभन कहिए तो काके कहियो कसाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनियाई, अपरंपार पार पुरुषोत्तम, यागति पीर बिरले पाई। कहते हैं कि हे पंडितों, एक बड़ी भारी अचरज हो रहा है। हमें एक बात से बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि जब किसी के घर के कोई सदस्य मर जाता है तो जब तक उसका अंत्येष्टि अर्थात दाह संस्कार नहीं हो जाता है तब तक घर के कोई प्राणी अन्न नहीं खाता है। जब दाह संस्कार करके लौटता है तब स्नान वगैरह करने के बाद अन्न ग्रहण करता है। घर के आदमी के अलावा उसके दई दियाद पूरे कुल गोत्र में खाना नहीं बनता है। और हे पंडित जी, उसे तुम अशुद्ध घोषित करते हो। जब तक उसका नौ केस नहीं हो जाता तब तक तुम किसी देवी देवता को पूजने और छूने का आदेश नहीं देते हो। जब सब क्रियाक्रम हो जाता है, जब महाब्राह्मण भोजन कर लेता है, तब तुम 13वें दिन उसके यहाँ भोजन करते हो। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। परंतु आश्चर्य इस बात की है कि जब बकरा, सुगर, मुर्गा तथा अन्य किसी भी प्रकार का जानवर को मारकर उनकी लाश को रसोई में पकाकर और उसे खाते हो तो क्या वहाँ अशुद्धि नहीं लगता है? इसलिए हे पंडित जी, जरा इस पर विचार करो और सोच समझकर जजमान को उचित ज्ञान दो तथा तुम भी विचार करो और मांसाहार न करो और जजमान को भी उचित सलाह दो। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सुन रहे साधकों से नम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य सुने तथा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले। आगे के पद में सदगुरु कबीर साहब उन पंडितों से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि करी स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांध जनेऊ, हरिया हार हार थरिया मुख, अब खट करम बनेऊ। ए पंडित जी, तुम नित्य पूजा करते हो, नित्य स्नान करते हो, विधि विधान पूर्वक देवी देवताओं की पूजन करते हो। 9 गुणों से युक्त शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिक्य युक्त 9 धागों का जनेऊ पहनते हो। परंतु जब तुम हाड़ी में हार मांस पकाते हो और थाली में हार मांस रखकर चबा चबा कर खाते हो, तब तुम्हारी जो सत्कर्म है वह अशुद्ध नहीं होता है। हे पंडित जन, जिस मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करते हो तथा जिस हाथ से हवन करते हो और उसी हाथ से हड्डी उठाकर मुंह में डालते हो, तब पवित्रता कहाँ चली जाती है? वेदों में पंडित का तो बहुत महान और पूजनीय बतलाया गया है। आगे के पद में साहब उपदेश देते हुए कहते कि धर्म करे जहाँ जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, आ जो तोहरा के बाभन कहिए तो काके कहिए कसाई। साहब पूछते कि हे मेरे प्रिय भाई, धर्म के नाम पर जहाँ जीव वध की जाती है यह सरासर दुष्कर्म है। अब आप ही बताइए कि यदि तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसको कहें? जो जीवों का वध करता है उसी को तो कसाई कहा जाता है। मुसलमानों के यहाँ बकरीद में करोड़ों पशु की बलि दिया जाता है। हे पंडित भाई, पूजा में जीवों का वध करना धर्म है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ अधर्म क्या है? ब्राह्मणों द्वारा किया जाने वाला पूजा में जीव वध के स्थान पर अब मिठाई चढ़ाया जाने लगा है। अच्छी बात है, परंतु मुसलमानों में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।
साहब कहते हैं कि कही कबीर सुनो हो संतो भरम भूली दुनियाई, अपरम पार पार पुरुषोत्तम या गति बीर ले पाई। कबीर साहब कहते हैं संतो संसार के लोग भरम और भूल में पड़कर विपथगामी हो गया है। पुरुषों में उत्तम वही है जो इन हदों से पार है और वही सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है। जो वास्तविक धर्म को भूल गया है वह परमो धर्म अहिंसा को भूल गया। यज्ञ में जीव वध करने वाले ब्राह्मण ही तो नास्तिक है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जो जीव वध करते हैं न वह ब्राह्मण है और न वह पंडित है। अपरम पार पार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई से तात्पर्य है कि जो समस्त सांसारिक वासनाओं को त्याग कर अपने चेतन स्वरूप में रमता है वही सर्वोच्च और पुरुषोत्तम है तथा जीवन मुक्त स्थिति कोई वही बिरला पाता है। यहाँ मांसाहारी पंडितों पर व्यंग है। मांस सेवन बलि आदि के समर्थक पंडित भाई से निवेदन है कि इसे सुनकर चिढ़े नहीं, प्रत्युत अपने धर्म पर विचार करें और अपने इस अहिंसात्मक धर्म का पालन करें। जहाँ धर्म करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, वहीं बलि या धर्म के नाम पर जीवों का वध करते हैं, ये तो प्रत्यक्ष पाप कर्म है। साहबबंदगी साहबबंदी साहबबंदी।